ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। कभी आपने अपने ही मन से थक कर कहा है, बस अब और नहीं सोचूंगा। कभी सोचा है कि हम दिन भर इतने सारे विचार क्यों सोचते रहते हैं, वो भी बिना रुके, बिना थमे। यही तो है मन, एक ऐसा अदृश्य राजा जो हमारे जीवन की पूरी सत्ता संभाले बैठा है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ज्यादातर निर्णय हम नहीं, हमारा अशांत मन ले रहा होता है। और जब तक हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक हम असल में स्वतंत्र नहीं होते। मन नियंत्रण कोई साधारण कला नहीं है, यह साधना है, यह तप है, यह आंतरिक युद्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह संभव है, और जब कोई इसे सीख जाता है तब वह दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, अपने ऊपर विजय। बचपन से ही हम सीखते हैं कि बाहरी दुनिया को कैसे समझें, कैसे कपड़े पहने, कैसे बात करें, कैसे दूसरों को खुश करें। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि जब रात को बिस्तर पर अकेले लेटे होते हैं और हमारे मन में हजारों विचार दौड़ते हैं, तब क्या करें। कैसे उस तूफान को रोके जो भीतर उठता है, कैसे उस डर, चिंता, ईर्ष्या या लालच से बचें जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह चंचल है। उपनिषदों ने कहा, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। तो सवाल यह नहीं है कि मन को बंद कैसे करें, बल्कि सवाल यह है, मन को दिशा कैसे दें। यह स्क्रिप्ट कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, ना ही किसी किताब का पाठ। यह उस साधक की आवाज है जो खुद अपने मन से लड़ रहा है और हर उस इंसान को पुकार रहा है जो अपने भीतर शांति की तलाश कर रहा है। पहला कदम है मन को पहचानना। हमारा मन क्या है? क्या यह मस्तिष्क, ब्रेन है? नहीं, मस्तिष्क तो एक जैविक यंत्र है। मन एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा विचारों के रूप में प्रकट होती है। सुबह आंख खुलते ही जो पहला विचार आता है, आज बहुत काम है, या उफ, फिर से वही रूटीन, वही है मन की शुरुआत। अगर हम उस पहले विचार को बदल सकें तो पूरा दिन बदल सकता है। लेकिन यह कैसे होगा? इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी, मन और चेतना अलग है। मन विचार करता है, चेतना देखती है। आप अगर यह समझ जाएं कि मैं मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो मन को देख रहा है, तो आपने पहला रहस्य खोल लिया। अब आइए एक प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब अपने भीतर देखिए, क्या चल रहा है? विचार आ रहे हैं, कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई भविष्य की योजना। अब बस कुछ मत कीजिए, केवल देखिए। विचार आ रहे हैं, देखिए। चिंता उठ रही है, देखिए। गुस्सा भी आए, देखिए। और अब खुद से पूछिए, जो देख रहा है वह कौन है? यही देखने की शक्ति ही है साक्षी भाव, और साक्षी भाव ही है मन नियंत्रण की कुंजी। जब आप विचारों के साथ बहना बंद कर देते हैं और केवल उन्हें देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की ताकत कम होने लगती है। और यही है पहला अनुभव शांति का। दूसरा कदम है विचारों का चयन करना सीखना। मान लीजिए आपका मन एक बगीचा है। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें कंटीली झाड़ियां और जंगली घास भर जाएगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो वही बगीचा गुलाबों से महक सकता है। विचारों का चयन कैसे करें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसे पकड़िए और देखिए, क्या यह सच है? क्या यह मेरा विचार है या किसी और ने मेरे भीतर डाल दिया है? याद रखिए, हर विचार सत्य नहीं होता। बहुत से विचार सिर्फ आदत हैं, दूसरों की राय हैं या बीते अनुभवों की परछाइयां हैं। जब आप विचारों को जांचना शुरू करते हैं, तब आप खुद को विचारों से ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। तीसरा कदम है मन को एक उद्देश्य देना। अगर मन खाली है तो वह इधर उधर भटकेगा।
इसलिए जरूरी है कि आप उसे एक दिशा दें, एक लक्ष्य, एक प्रेरणा। महापुरुषों के जीवन में मन इसलिए शांत रहता है क्योंकि उनका ध्यान एक उच्च उद्देश्य पर टिका होता है। आप भी अपने जीवन में ऐसा कुछ खोजिए जो आपको भीतर से खींचे। कोई सेवा, कोई साधना, कोई रचना। जब मन को उद्देश्य मिल जाता है तब वह भटकता नहीं, साधता है। चौथा कदम है शारीरिक अनुशासन। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर शरीर असंतुलित है, बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम नींद, लापरवाही, तो मन भी असंतुलित रहेगा। योग, प्राणायाम, ध्यान ये केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन को स्थिर करने के लिए है। जब आप रोज प्राणायाम करते हैं तो श्वास के साथ साथ आपका मन भी गहराई से शांत होता है। जब आप योगासनों में स्थिर रहते हैं तो धीरे धीरे आपका चित्त भी स्थिर होना शुरू होता है। और सबसे गहरा कदम है प्रेम। हाँ, आपने सही पढ़ा, प्रेम। जब आप अपने भीतर प्रेम का भाव विकसित करते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, इस सृष्टि के लिए, तब मन अपने आप नरम हो जाता है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या सब प्रेम की अनुपस्थिति से पैदा होते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं तब मन की सारी व्याकुलता रौन जाती है। मन को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, नहीं तो मन आपके भीतर ही एक युद्धभूमि बना देगा। तो मित्रों, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हर दिन आप अपने भीतर एक नया प्रकाश देखना शुरू करते हैं। मन को समझना, उसका साथी बनना, उसे दिशा देना, यही वह कला है जो हर साधक को सीखनी चाहिए। क्योंकि अंत में अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो समझो आपने पूरा संसार जीत लिया। और अगर मन ही जीत न सका तो चाहे दुनिया की सारी दौलत, प्रसिद्धि, ताकत आपके पास हो, वह सब व्यर्थ है। अब आपको तय करना है, क्या आप अपने मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या उसके स्वामी बनना चाहते हैं। यात्रा अभी शुरू हुई है और याद रखिए, यह एक बार शुरू हुई यात्रा कभी रुकती नहीं, बस हर पल गहरी होती जाती है। मन को नियंत्रित करना सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह ऐसा नहीं कि आप किसी दिन बैठें, कुछ मंत्र जपें और अचानक आपका मन शांत हो जाए। नहीं, यह तो एक दीर्घकालीन संधि है, एक प्रेमपूर्ण अनुशासन जिसमें आप हर दिन अपने भीतर उतरते हैं और अपने ही अस्तित्व से मित्रता करना सीखते हैं। जैसे जैसे आप इस यात्रा में गहरे उतरते हैं, वैसे वैसे आपको यह भी समझ आने लगता है कि आपका मन शत्रु नहीं है, वो तो बस एक भटका हुआ मित्र है जो मार्ग भूल गया है। और जैसे ही आप उससे संवाद करना शुरू करते हैं, वो सुनने लगता है। धीरे धीरे वह विद्रोही बालक साधक बन जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप बिना किसी कारण के बेचैन हो जाते हैं, या अचानक उदासी घेर लेती है, या आपको लगता है कि आप खुद को समझ ही नहीं पा रहे? यह इस बात का संकेत है कि आपके मन में कई ऐसे अनदेखे, अनसुने हिस्से हैं जो ध्यान मांगते हैं। हमारा मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, यह अनुभवों की परतों से बना हुआ एक जटिल भवन है। हर घटना, हर बचपन की बात, हर टूटा सपना, हर असफलता, हर अपमान, ये सब हमारे मन के किसी न किसी कोने में जमा होते रहते हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन मन नहीं भूलता, और वही छुपे हुए अनुभव धीरे धीरे व्यवहार का रूप ले लेते हैं। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी निराशा के रूप में। मन को नियंत्रित करने की कला का अगला चरण है उन अनछुए कमरों को देखना, उन्हें रोशनी देना, और वहां जो भी भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करना। हमें यह सिखाया गया है कि हमें मजबूत बनना है, भावुक नहीं होना है। लेकिन सच यह है कि जब तक आप अपने दुखों को नहीं देखेंगे, जब तक आप अपनी तकलीफों से नहीं मिलेंगे, तब तक मन चैन से नहीं बैठेगा। मन पर नियंत्रण तभी आता है जब आप उसके हर हिस्से को गले लगाना सीख जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपका मन एक बच्चा होता तो क्या आप उसे चिल्लाकर शांत करते, या फिर उसे समझा बुझाकर, दुलार कर शांत करते? मन भी कुछ वैसा ही है, उसे दबाने से, डांटने से नहीं, बल्कि सुनने और अपनाने से शांत किया जा सकता है।
तो अगला अभ्यास है, रोज अपने आप से एक बार बात कीजिए। पूछिए, तू कैसा महसूस कर रहा है? आज कौन सी बात खटकी? किसी ने कुछ कहा जो दुख पहुंचा गया? कोई पुराना घाव फिर से हरा हुआ? और जब वह उत्तर दे, उसे बिना जज किए सुनिए। यह आत्म संवाद आपको अपने भीतर की भीड़ में अकेले खड़े बच्चे तक ले जाएगा, जो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे समझे। मन को नियंत्रित करने की गहराई वहीं से शुरू होती है, जहां आप अपने ही मन से दोस्ती करना शुरू करते हैं। यह दोस्ती जब परिपक्व होती है तो मन धीरे धीरे आपकी चेतना के सामने झुकने लगता है। अब वह बगावत नहीं करता, अब वह सहयात्री बनता है। अब बात करते हैं एक और रहस्य की, विचारों की गति। क्या आपने महसूस किया है कि मन की गति हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में? अगर मैंने तब ऐसा किया होता तो, अगर कल यह न हुआ तो क्या होगा? मन कभी इस पल में ठहरता ही नहीं, और जब तक मन वर्तमान में नहीं आता तब तक वह नियंत्रण में नहीं आता। इसलिए अगला कदम है मन को वर्तमान में लाना, यहां और अभी, नाउ एंड हियर। यही मंत्र है। कैसे लाएं? अपने पांचों इंद्रियों को खोलिए। जैसे अभी आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तो महसूस कीजिए आपकी आंखें कैसा अनुभव कर रही हैं, आपकी सांसों की गति क्या कह रही है, आपके शरीर का तापमान क्या है, आपके आसपास की आवाजें क्या हैं। जैसे ही आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं, मन इस क्षण में उतर आता है, और इस क्षण में मन की शक्ति शून्य हो जाती है, क्योंकि मन की पूरी ताकत सिर्फ स्मृति और कल्पना में है, यानी अतीत और भविष्य में। वर्तमान में वह मौन हो जाता है। तो अगली बार जब आप बेचैन हो, घबराहट हो, मन दौड़ता हुआ महसूस हो, बस आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर की अनुभूति पर ध्यान दीजिए। अपने पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक ध्यान यात्रा कीजिए। मन इस यात्रा में खुद चुप हो जाएगा। अब हम आते हैं उस बिंदु पर जहां मन को नियंत्रित करने की गहनतम शक्ति काम करती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तो होने की अवस्था है। जब आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं और केवल होने में टिके रहते हैं तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप किसी एक मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान का अर्थ यह है कि आप विचारों के ऊपर उठें और विचारों को जैसे का तैसा आते जाते हुए देखते रहें। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर बैठे हों। नदी से भीगने की कोशिश न करें, उसमें कूदने की जरूरत नहीं, बस देखते रहें। धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के परे हैं। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब मन आपका सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। अब आपको वह शक्ति मिलती है जो बड़े बड़े योगियों को मिली, शांति की शक्ति। और यही शांति आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस शांति में आप जो भी निर्णय लेंगे वह गहरा होगा, जो भी बोलेंगे वह करुणा से भरा होगा, जो भी करेंगे वह सद्गुण से जन्मा होगा। तो मित्रों, मन को नियंत्रित करना कोई कठिन पहाड़ नहीं, यह एक आंतरिक फूल है जो धीरे धीरे खिलता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, थोड़ा आत्मसंवाद, थोड़ा मौन, और यह फूल आप में अपना रंग बिखेरने लगेगा। अब जब हमने मन की परतों को छुआ है, उसके भटकावों को समझा है और उसके रहस्यमयी मार्गों में झांका है, अब समय है उस अंतिम सूत्र को जानने का जो इस पूरी यात्रा का सार है। मन को नियंत्रित करना सिर्फ शांति पाने की बात नहीं है, यह उस भीतर के साम्राज्य की खोज है जहां आप अपने ही जीवन के राजा बन जाते हैं। एक ऐसा राज्य जहां कोई विचार आपको गुलाम नहीं बना सकता, जहां कोई डर, कोई दुख, कोई पुरानी याद आपके अस्तित्व को हिला नहीं सकती। यह नियंत्रण, यह साधना, यह गहराई आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां जीवन नाटक की तरह दिखने लगता है और आप एक साक्षी की तरह उसे मुस्कुराते हुए जीते हैं। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति कुछ और नहीं चाहता, न प्रसिद्धि, न संपत्ति, न किसी की स्वीकृति। वो चाहता है बस एक चीज, भीतर की मौन मुस्कान। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। जिसने बाहर की दुनिया को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं, वो हार चुका है।
और जिसने अपने भीतर के तूफानों को साध लिया, वह बैठा हो या सोया हो, चल रहा हो या मौन हो, हर हाल में स्वतंत्र है, हर हाल में ईश्वर के समीप है। तो प्रिय साधकों, मन को नियंत्रित करने की यह कला एक दिन की यात्रा नहीं, यह हर सांस में की जाने वाली ध्यानमयी क्रिया है। हर सुबह एक नया अवसर है अपने मन को प्रेम देना, ध्यान देना और उसे समझाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में आत्मा की घंटियां बजने लगती हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है, अगर इन शब्दों ने आपकी आत्मा को छू लिया है, तो हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप ज्ञान का दीपक किसी और के जीवन में जलाते हैं तो उसका प्रकाश आपके जीवन को भी प्रकाशित करता है। यह चैनल केवल वीडियो नहीं, यह एक आंतरिक आंदोलन है, मन से आत्मा की यात्रा का, और आप ही इस आंदोलन के सहयात्री हैं। धन्यवाद। शांति हो, प्रकाश हो, प्रेम हो, आपका मन आपका मित्र बने, यही हमारी प्रार्थना है।